पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अज्ञात हमलावरों की ओर से ढेर किए जाते रहे हैं। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आती रही हैं कि जब भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं रह गए। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रा की ओर से यह ऑपरेशन किए जाते हैं। सारा ने इन हत्याओं को लेकर कहा कि भारत के कहने पर तालिबान ऐसा कर रहा है। भारत ने तालिबान को $10 मिलियन दिया है। सारा का यह वीडियो सोशल मीडिया में इस समय वायरल है। कुछ भी संभल नहीं रहा, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, कोशिश बड़ी है हुकूमत की उम्मीदों पर काजी फाइज ईसा साहब पूरे नहीं उतर पा रहे। जिस तरह हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर क्या पूरा उतरे, इस अवाम को तो इस हुकूमत से कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रही। जो इस वक्त हालात पैदा कर दिए गए हैं, जितना अदम इस्तेहकाम है, अब मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, इमरजेंसी लगाने की बातें हो रही हैं, यह बात भी हो रही है कि काजी फाइसा साहब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हर दिन प्रतिदिन हाथ से निकलती जा रही हैं। हर दिन ऐसा लगता है कि अब जो है वो और बड़ा कांड हो गया। हर दिन ऐसा लगता है कि पिछले दिन से ज़्यादा जो है वो कांड इस दिन हो गए। जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो शहबाज शरीफ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, ना कि पूरी सरकार को ही पसंद नहीं कर रही शहबाज शरीफ की, ना विदेश से कर्जा ला के देना, ना कुछ भी। तो फ़ौज का भी धंधा नहीं चल पा रहा है। फ़ौज का भी जो है, एक तो धंधा चलता था आतंकवादियों को शरण दे के, उसमें भी आजकल अज्ञात वीर आकर के किसको ठोक जाए किसी को पता नहीं। एक जो धंधा चलता था बलोचों की किडनी बेच दो, बलोचों को उठा के बेच दो, इसको बेच दो, लोगों को मानव तस्करी करने का, वो सब भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि BLA TTP बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं बलूचिस्तान KPK के अंदर। विदेशों से जो कर्जा आता था उसके भरोसे पर चलता था इनका धंधा बिजनेस, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हर तरफ से फ़ौज की जो है वो फ़ौज के बजट कटता जा रहा है, फ़ौज की जो है सप्लाई रुकती जा रही है। तो इसीलिए सरकार बदलने की या मार्शल लॉ लगाने की स्थिति आज साफ तौर पर बन चुकी है। सारा ने आगे कहा, हमने सुना कि भारत ने मुल्ला याकूब को $10 मिलियन दिए हैं। हम सोच रहे थे कि आखिर वह इसका क्या करेंगे। $10 मिलियन गेको बेस को फंड करने के लिए भेजा गया था। जिस मुल्ला याकूब की सारा बात कर रही थी वह आज तालिबानी सरकार में रक्षा मंत्री हैं। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे याकूब हैं। वहीं जिस गेको बेस की बात सारा कर रही हैं वह कंधार के करीब में एक हवेली है जो मुल्ला उमर की है। सारा एडम्स ने आगे कहा कि गेको बेस में आज के समय में तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदाजा की पर्सनल सिक्योरिटी रहती है। सारा एडम्स ने आगे कहा कि मेरे लिए यह सोचने वाली बात थी कि भारत की खुफिया एजेंसी हैबतुल्लाह की पर्सनल सिक्योरिटी को क्यों फंड कर रही है। क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है? ये कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं थी उस मुकाबले जितना हम खर्च कर रहे थे। हमारे लिए ये सोचने वाली बात थी कि आखिर भारत को इससे क्या मिल रहा है। इस पर एडम्स ने कहा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे पता है कि ये सही सवाल खड़े करता है, मुझे पता है कि ये कई सवाल खड़े करता है, लेकिन तालिबान के नेटवर्क से पूरे पाकिस्तान में लाहौर, कराची आदि में हत्या हो रही हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस समय रिश्ते बहुत ही खराब हैं। पाकिस्तान और तालिबान की बीच सीमा पर अक्सर लड़ाई होती रहती है। मियां नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास तक में नहीं आते। पहले उन्होंने कहा जी मैं बजट इजलास में नहीं आता, उसके वाले से जितने इजलास हो इसमें नहीं आए, अब अपने ही लोगों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी नहीं आते। इतना बुरा हाल हो चुका है। और जनाब बस समधी साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, मरीम साहिबा को बेटी को वज़ीर आला, भाई को वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ नहीं हुकूमत में पूरी तरह है लेकिन लोगों का सामना तक नहीं कर पाते। यह हाल है। पहले आप खबरें देखिए और उसके बाद मैं इस पर आपसे बात करूंगा कि जी किस तरह से अब ये मार्शल लॉ और इमरजेंसी की बात हो रही है। ट्रैक्टरों की कीमत में 2 से 5 लाख रुपए तक इजाफा। यह जाहिर है कि किसान के लिए अब बुरी खबर है, वो बेचारा क्या करेगा। दूसरी खबर, कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। कमर्शियल 77.15 रुपए, ज़रई 46.83 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। तीसरी खबर, आटे पर विद होल्डिंग टैक्स। तीनों खबरें अवाम को ज़िबा करने वाली, अवाम का माशी कत्ल करने वाली, अवाम का बुरा हाल करने वाली। बिजली महंगी, ट्रैक्टर महंगा, विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया, कैसे चलेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं हुकूमत को एक्टिंग की बजाय एक्ट करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ये अदाकारी कर रहे हैं, इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। इतने बुरे हालात हो गए हैं इस हुकूमत के कि मियां जावेद लतीफ क्या कह रहे हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा,
मैं ये एतराफ़ करता हूं, ये हुकूमत हमें दी गई है और हमने अपनी गर्दन पेश कर दी है। नवाज शरीफ खामोश हैं, सारी सियासत कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रही है। दुनिया तो हमें चोर डाकू कह रही है जैसे पहले कहती थी। ये हाल हो गया है, अब इतराफ़ भी कर रहे हैं, हम बर्बाद हो गए, हम अरे पहले कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है। इस पर समीना पाशा साहिबा लिखती हैं, जब इजलासों में शरीक भी नहीं होना था, झूठा हलफ उठाने की क्या जरूरत थी। जेल में कैंसर की मरीजा बूढ़ी औरत से हारा हुआ शख्स। तारिक अजीज साहब साफियां लिखते हैं, मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी इजलास 10 दर्जन के लगभग अरकान असम्बली में से किसी ने बिजली बिलों महंगाई पर बात ना की। वजीर आजम की तारीफ में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश। खातून रुकन का वजीर आजम पर किताब लिखने का ऐलान कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जो इस कौम के साथ किया है ना 2 साल में, कोई महंगाई की बात नहीं, उनको अपने काम लगे हुए हैं। काशिफ वासी कह रहे हैं, वक्त आने पर यह फैसला जरूर कर लिया जाएगा कि इमरान खान पार्टी को कॉल देंगे, अब सड़कों पर निकलो। जब इमरान खान को लगेगा सारी कश्तियां जला दो तो फिर सब सड़कों पर निकल आएंगे। काशिफ वासी कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, जी आज नहीं तो कल तो असम्बलियों से इस्तीफा तहरीक इंसाफ देगी और जब वो इस्तीफा देगी 80% कौम उनके पीछे खड़ी होगी। बहरहाल ये फवाद चौधरी का कहना है। इमरान खान साहब अभी इस बारे में सोच रहे नहीं सोच रहे, मुश्किल लग रहा है क्योंकि पहले भी उन्होंने इस्तीफे दिए थे, उसके बाद देख लीजिए क्या हो गया। मगर बहरहाल हालात ये हैं कि जी असम्बलियाँ छोड़ दो, असम्बली में कुछ बचा नहीं, ना हुकूमत चल रही है, ना पार्लियामान चल रही है, ना आइन है, ना इंसानी हुकूक हैं। अदालतों में जो कुछ हो रहा है आप देखिए कि वो हल्के जैसी खुलते नजर आए, दौड़ हो रही है अपना इख्तियार बचाने की, और इसमें जनाब अवाम पिस रहे हैं, मुल्क का बुरा हाल है, कोई चीज़ सीधी नहीं हो रही। तो इस वजह से अब जनाब मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। और उसकी एक झलक यह है कि बड़ी तादाद में वुकला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, धावा बोल दिया, अहाते में चले गए, सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जाकर गो काजी गो के नारे लगा दिए, गो काजी गो के शेम शेम और पता नहीं क्या क्या, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। ये इंसाफ लॉयर फोरम के वुकला ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल होकर नारे लगाए हैं। तो मिसट्रस्ट बहुत है। लोग कहते हैं ये मार्शल लॉ का जमाना नहीं। जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तब खजाने में 400 मिलियन से भी कम पैसे थे। अब अगर मार्शल लॉ लगता है तो मुल्क हार जाएगा। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस मुल्क में कभी भी कुछ हो सकता है। और बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हालात नहीं, हालात कहते हैं जब होना होता है हो जाता है। और अगर ये हो गया, क्योंकि इस वक्त मिसट्रस्ट है, इमरान खान अपनी पोजीशन पर है, एस्टैब्लिशमेंट अपनी पोजीशन पर है, तो अगर कुछ हुआ तो मुल्क हार जाएगा, सबका नुकसान होगा, किसी का कोई फायदा नहीं होगा। और कहते हैं काजी फाइजा से जजेस ने हाथ कर दिया है। हुकूमत ने काजी फाइज को एक्सटेंशन देने के लिए कोई अमल हो रहा है। काजी फाइजा पर इमरान खान की जानिब से अदम इत्मीनाद काफ़ी नहीं, पीटीआई को इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए। अब वैसे वो रिटायर होने वाले हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप इन खबरों से अंदाजा लगाइए किस कदर अदम इस्तेहकाम है। जस्टिस आनिया लीनम ने लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस का हलफ उठाया और रजिस्ट्रार उस खातून को लगाया जिन्होंने खवातीन को भी सजाएं दी हैं। ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अभर गुल साहिबा। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के अंदर हालात पाकिस्तानी फौज के हाथ से ही निकलते चले जा रहे हैं। हर बीते दिन के साथ में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के टैंक रवाना हो गए हैं इस्लामाबाद के लिए और इस्लामाबाद में अब ऐसा लगता है कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। अब देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। जो मौजूदा सरकार है शहबाज शरीफ की, ना तो वो इंटरनेशनल अफेयर्स संभाल पा रही है, ना वो विदेश से कर्जा ला पा रही है, ना इज्जत तो चलो थी ही नहीं पाकिस्तान की पहले, लेकिन कोई चाहते कम से कम जाते थे, एक वेलकम तो मिलता था, ग्रैंड वेलकम ना सही लेकिन कम से कम बुलाया तो जाता था। अब इनका प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, आर्मी चीफ भी अगर कहीं जाए तो उसको ढंग से इज्जत नहीं मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ज़बरदस्ती रिश्तेदार आ जाते हैं ना कि फर्जी में आ गए उनको पड़े रहने दो, वैसे ही इज्जत पाकिस्तान को दी जा रही है। ना पैसा ला पाओ, ना संभाल पाओ, ना चाइना से आप रिश्ते ढंग से रख पा रहे हो, ना अमेरिका से आप ढंग से रख पा रहे हो। देश के अंदर के जो इंटरनल, चलो आप टीटीपी को नहीं संभाल पाओगे, आपके बस का नहीं है, चलो छोड़ो, बीएलए आपके नहीं है, लेकिन जो कराची के अंदर, जो लाहौर के अंदर जो आम पब्लिक सड़क पे निकल रही है उसको तो संभाला जा सकता है। उसको तो जो है वो आखिर मैनेज करने का, जो क्राउड को मैनेज करने का काम है वो तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, वो तो होम मिनिस्टर ही करता है, वो तो केंद्र सरकार की हित में आता है कि आखिर जो देश के अंदर असंतोष है पब्लिक के अंदर उसको कम से कम संभाले। कुछ भी चीज़ें क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हालात यहाँ तक आ गए हैं कि जनता सड़क पर है। कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, हर तरफ जनता सड़क पर है और सड़क पर निकल करके जो है वो तोड़फोड़ मच रही है पूरी तरीके से गर्मी में। और आप देख रहे हैं इस समय कितनी एक उमस वाली गर्मी वाला सीज़न चल रहा है।
ये जुलाई अगस्त का टाइम ऐसा ही होता ही है। इस टाइम पर भी जो है वो जनता घर से निकल रही है, और रात में तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। रात में जब थोड़ा सा मौसम सही होता है तब और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तब तो और ज़्यादा जो है हालत ख़राबी हमें देखने को मिलती है।